बिग बॉस ओटीटी 2 की एक कंटेस्टेंट हैं जिन्हें लोग अब कंपेयर कर रहे हैं बिग बॉस 16 की रनर अप सेकंड रनर अप प्रियंका चाहर चौधरी से। देखिए, प्रियंका चाहर चौधरी ने बिग बॉस 16 बेशक न जीता हो, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं और आई थिंक वो ट्रॉफी से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। प्रियंका ने इतने ज़्यादा फैंस बनाए हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलर वो हो गई हैं आफ्टर बिग बॉस 16। वो पहले भी फेमस थी, उडारियाँ में उन्हें बहुत लोगों ने पसंद किया संधू तेजो संधू के कैरेक्टर में। लेकिन उसके बाद बिग बॉस 16 में उन्होंने जो एक अलग पहचान बनाई, अपनी अमिट छाप छोड़ दी उन्होंने, मैं कहूँगा। और देखिए, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी जर्नी में बहुत सारी शेड्स उन्होंने दिखाए, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस का दिल टूटा जब उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। देखिए, ऐसा लग रहा था, मैं आपको बता दूं, कि सिर्फ प्रियंका ही हैं जो शो को जीतने वाली हैं, लेकिन MC स्टैन ने शो जीता और प्रियंका रही सेकंड रनर अप, शिव ठाकरे रहे रनर अप। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रियंका को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया और आखिर क्यों बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट बेबिका से अब प्रियंका चाहर चौधरी का कंपैरिजन किया जा रहा है। स्पेशली ट्विटर पर एक तरफ बेबिका और एक तरफ प्रियंका की तस्वीरों को बहुत धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि बेबिका जो हैं वो प्रियंका चाहर चौधरी की कॉपी हैं, उनकी सस्ता वर्जन है एक तरह से, और एकदम से सस्ती कॉपी हैं बेबिका प्रियंका चाहर चौधरी की। बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि वो प्रियंका को फॉलो करके गई हैं, उन्होंने जैसे प्रियंका करती थी बिल्कुल वैसा ही वो कर रही हैं। बहुत सारे प्रियंका के फैंस नहीं बल्कि उनके हेटर्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि बेबिका जो हैं वो एकदम सस्ता वर्जन है किसका, प्रियंका चाहर चौधरी का। आपको मैं बता दूं, बेबिका को कुछ ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अभी तक फ़िलहाल OTT 2 में, क्योंकि जिस हिसाब से बेबिका हरकतें कर रही हैं, जिस हिसाब से उनके जो चाल ढाल है और जिस हिसाब से वो बर्ताव कर रही हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है बेबिका को, बेबिका ध्रुवे को घर के अंदर। लेकिन वो प्रियंका से उनका कंपैरिजन क्यों हो रहा है? देखिए, प्रियंका से उनका कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब वीकेंड का वार का एपिसोड शूट किया जा रहा था, तो सलमान खान दूसरे कंटेस्टेंट से जब बात कर रहे थे तो बेबिका बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही थी, बार बार वो ऐसे ऐसे जेस्चर्स बना रही थी जिससे कि जो उनका कॉन्वर्सेशन था दूसरे कंटेस्टेंट्स का विद सलमान, वो डिस्टर्ब हो रहा था और दूसरे कंटेस्टेंट्स वहाँ बैठे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। और वो बहुत ही बीच बीच में वो बोल रहे थे कि प्लीज़ मत बोलो बीच में, प्लीज़ मत ऐसा करो, मत वैसा करो। बट बेबिका वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग एंड टॉकिंग। जब देखा उन्होंने कि सलमान उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो बेबिका फिर भी बीच में लगातार वो बोलती गई और बीच बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे जेस्चर्स किए जिससे दूसरे कंटेस्टेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और दूसरे कंटेस्टेंट्स को कहना पड़ा कि प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो, हम बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें फैंस ने अब निकाली हैं, ट्रॉलर्स ने अब निकाली हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ट्रॉलर्स हैं वही ऐसा करते हैं। देखिए, ट्रॉलर्स ने अब इसी चीज़ को निकाल लिया है और उन्होंने ऐसा कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि प्रियंका भी 16 के टाइम पे बिग बॉस 16 में ऐसे ही किया करती थी, वो भी ऐसे ही बीच में इंटरप्ट कर दिया करती थी और किसी को भी बोलने नहीं देती थी प्रियंका। जब वो स्पेशली सलमान से कॉन्वर्सेशन करते थे तो वो बीच ही में शुरू हो जाती थी और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स उनसे इसी बात को लेकर चिढ़ते भी थे कि ये हमेशा बीच में कुछ ना कुछ बोल ही देती है। तो इसी वजह से दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और बेबिका को सस्ती कॉपी यानी कि सस्ता वर्जन प्रियंका चाहर चौधरी का बताया जा रहा है। कि आपको भी ऐसा लगता है? क्या ऐसा है? देखिए, मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रियंका बिल्कुल भी प्रियंका ऐसा नहीं करती थी कि वो बीच में कूद जाती थी किसी भी चीज़ की और बीच में कुछ भी बोल देती थी। जहाँ उनको बोलना होता था, जहाँ उनका बोलने का मतलब होता था, वहीं वो बोलती थी। और जहाँ तक मुझे याद है, ज़्यादातर टाइम तो उनसे पूछा ही जाता था हर एक सिचुएशन को लेकर। अगर घर में कुछ भी हुआ है तो प्रियंका से पूछा जाता था कि क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है, आपने कुछ क्यों नहीं बोला या कहा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका बीच में इंटरप्ट करती थी। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, कमेंट सेक्शन में मैं लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे YouTube चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।